हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज सुबह में थोड़ा लेट हो गई, तो ये बिस्कुट लेकर मैं बैठी हूँ चाय पीने के लिए। और सामने में आलू दिख रहा है और मुझे खांसी भी हो गया ना, तो बीच बीच में खांसी भी आ रही है। ये टेबल पे को मुझे साफ़ करना है, इसीलिए मैं आलू रख दी हूँ टेबल क्लॉथ पे ही। और यहाँ आपको चूड़ी दिख रहा होगा, तो ये चूड़ी हम लोग पे फरवरी में जब सरस्वती पूजा आता है ना, तो पीला चूड़ी पहनते हैं। तो इसको मैं घर में पहनूंगी। नया वाला भी खरीदी हूँ, तो वो सरस्वती पूजा के दिन पहनूंगी, क्योंकि मंदिर वगैरह जाना है ना, तो लहसुन प्याज वाला बिना चूड़ी यूज किया हुआ जाया जाता है। तो ये तो यूज किया हुआ है, लहसुन प्याज खा लिए हैं, तो इसको घर में पहनेंगे। और जो नया वाला किने हैं उसको सरस्वती पूजा के दिन पहनेंगे। तो फिज़ाल अभी नहा वहा कर पहनेंगे इसको। तो अभी मैं सब्जी अपना चाय भी पी लेती हूँ और साथ में बैठ के सब्जी भी। आज पालक और आलू की सब्जी काटेंगे। और खांसी जो वो दही का कमाल है ना, दही चूड़ा के दिन एक ही बार तो दही खाई मैं, दही चूड़ा। उसके बाद से सर्दी खांसी जो पकड़ा है ना, पता नहीं कब अब ठीक होगा। तो यहाँ आ गया ये कटकटौहा साग बोलते हैं कि क्या, नहीं हमको उतना नॉलेज नहीं है। बस साग मंगाए, ये वाला लाए हैं हस्बैंड, आधा किलो है कि 1 किलो। इसी को काट लेते हैं और यूज बनाते हैं खाने के लिए। बहुत सिंपल तरीक़ा से बनता है, ये भी बनता है हमारे में, भोजपुर में, बिहार में बनता है। खाने में टेस्टी भी लगता था। पहले साग मिलता था तो नहीं खाते थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था। इसको काट देखिए काट लिए, आलू भी काट लिए, लहसुन भी छील लिए। तो आप लोग मेरी खांसी को इग्नोर कीजिएगा। ये नेल पेंट जब भी लगाओ तो 1 मिनट के बाद मेरा ख़त्म ही हो जाता है। ये लहसुन भी छील लिए, तो इसको सब धोकर बनाने के प्रोसेस में चलेंगे। किचन में चूड़ी मैं अभी पहन ली, नहाने के पहले क्या पहने, नहाने के बाद। ये जो आलू का, ये माइकल आ गए, ये पता नहीं क्या करें, इनको आज घुमाए नहीं ना, ये बाहर जाने के लिए रो रहा है। आलू का छिलका निकाली नहीं मैं, धोऊंगी तो निकल जाएगा। तो इस तरह से मैं कटिंग कर ली छोटा छोटा। इसमें एक लहसुन गिर गया, इसको उठा लेते हैं और चलते हैं। अभी घर रूम की सफाई नहीं की हूँ, सब सामान बिखरा पड़ा है। इसको भी मैं इसको मतलब गैस पे रख दूँगी ना, पानी वगैरह डाल के, तब क्लीन करूँगी। तो यहाँ मैं दिखाई नहीं, क्योंकि इसमें तेल, मैं ये साग बनाऊँगी, पालक का बनाए चाहिए वाला, तो मैं तेल के साथ पचफोड़नी और लहसुन ज़रूर डालती हूँ, तब ही टेस्ट बनता है। तो फिर वो तीनों चीज़ और हरा मिर्चा डाल दी। तेल मतलब कि तेल डालें, हरा मिर्चा, पचफोरन और ये जो लहसुन था वो। उसके बाद आलू को फ्राई कर फिर ये वाला साग को मैं डाल दी। नमक भी ऐड कर दी हूँ। और इसमें हल्का पानी डालेंगे, क्योंकि ये तो साग, तो पानी नहीं भी डालिएगा ना तो काम चलेगा। सिर्फ आप साग ही बना रहे हैं तो बिना पानी का थोड़ा डाल सकते, नहीं भी सीज जाता है। तो मैं आलू डाली हूँ तो थोड़ा पानी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं। और उसको ढक दूँगी, क्योंकि यही मेरा ब्रेकफास्ट लंच में दोनों में चलेगा। क्योंकि आज शॉर्टकट में काम करना है मुझे, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। मतलब कि आज तो ठीक ही है, कल ख़राब था मेरा, तो आज नहाना है, फिर से झाड़ू पोछा भी मारना है इसी के लिए। तो यहाँ देखिए मेरा साग इस कंप्लीट हो गया। इसमें पानी है ना, अगर आप इस प्रोसेस में भी कोई कोई खाता है रोटी के साथ, मैं सुखा दूँगी इसको, ग्रेवी नहीं रखूँगी। और गैस भी मेरा ख़त्म हो चुका था। तो हस्बैंड जी नहा कर छत पे गए थे, उनके आने के बाद मैं अब ये प्रोसेस पे फिर लग गई। माइकल मेरे रूम में चूहा फिर से देखे हैं, लेकिन इतना मेरा रूम छोटा है, तो रूम छोटा, सामान ज़्यादा है मेरा। अब उसी में इसको चूहा मिलेगा, सामान अलमारी के नीचे छुप गया में चूहा, उसी में घुसे हुए हैं। अब यहाँ रोटी भी सेक लेंगे और उसके बाद नहाने जाएंगे। आज बाहर भी जाएंगे, बाहर घूमने का मन कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप सामान किनिएगा, चाहे कुछ भी, सब्जी वगैरह लेकर आएंगे
और 1 कप ख़रीदना है। मॉल में जाएंगे, अगर मार्केट में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मॉल में से 1 कप लाएंगे। एक मैं बनाती हूँ ना कभी बेसन का चीला ये सब, तो ये बॉल अच्छा वाला नहीं है कटोरी, तो वो ख़रीदूँगी देखकर। तो यहाँ मेरा ये कम साग को पानी सुखा रहे हैं, वहाँ तावा भी रख दिए हैं, तो बन गए। उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ मेरा सारा ब्रेकफास्ट नहा कर आ गई, सारा कंप्लीट हो गया। ये मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर बैठी हूँ। टाइम पता है कितना हो रहा है? 12:30। आप सोचिए कि ये 12:30 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ कि लंच कर रही हूँ, कोई आइडिया नहीं है। अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है तो लंच कब कितने बजे होगा? डॉक्टर मुझे बोला है 8 या 9 के बीच में ब्रेकफास्ट करना चाहिए। यहाँ तो हर एक का सबका टाइम अलग अलग है। मेरी बहू थी तो वो सुबह खाती थी, 9-10 बजे उसके मायके में बनता था तो मिल जाता था, खा लेते थे उन लोगों के साथ बैठकर। और अब यहाँ खुद अकेले खाना है तो हस्बैंड खाएंगे तभी तो उनको देने के बाद मैं लेकर बैठी हूँ। 4 बजे लंच करेंगे, 3-4 बजे। तो फिर देखते हैं। फिर अभी क्रीम श्रिप लेकर बैठ गई लगाने के लिए। अभी लगाई नहीं थी, नाश्ता करने में लेट हो रहा था ना ब्रेकफास्ट, तो अब लेकर बैठी हूँ। तो मैं ये कोई प्रोडक्ट का ऐड नहीं कर रही हूँ, चाहे नहीं दिखा रही हूँ। मैं जो लगाती हूँ यही मैं बता रही हूँ कि मैं लगाती हूँ। तो पहले मैं ये मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, उसके बाद सनस्क्रीन लगाती हूँ लैक्मे का। ये मैं हर एक साल किनती हूँ, ये नहीं, ये तो मैं गर्मी और ठंडा दोनों में यूज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठंडी में। इससे पहले पॉन्स आता था, इसका कवर मतलब कि ब्लू रंग का रहता था, वो अच्छा नहीं था, मुझे काला कर देता था। इसको लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाऊंगी, वो वाला सन क्रीम लैक्मे का। तो वो भी जो है ना सनस्क्रीन, तो मैं साल में 1 बार ख़रीदती हूँ, सिर्फ ठंडी में। ये वाला ठंडी में ही किनती हूँ इसको, और मेरा भर ठंडा चल जाता है। उसके बाद मेकअप में मैं शादी ब्याह में थोड़ा सा मेकअप करूँगी, नहीं तो नॉर्मल में बस यही दोनों लगा लेती हूँ। लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, बस इतना ही चलता है। और ठाकुर का प्रसाद जी का कैलेंडर हमारे पास नहीं था, आज खरीद कर अभी दिए हैं जस्ट। तो वही देख रही हूँ कि सरस्वती पूजा किस दिन है। अभी तो टाइम नहीं है कि पूरा उलट पुलट कर देखूँगी। और यहाँ देखिए मकर संक्रांति 15 को था, इसमें दिखा रहा है तिलंगी वगैरह का चित्र। देखिए उधर मैं सरस्वती पूजा वाला देख रही थी, 23 तारीख को है, बस यही देख रही थी। और बाकी तो बाद में देखेंगे, अभी तो टाइम नहीं है। देखिए लेकिन लिखा हुआ है 14 को मकर संक्रांति, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है? तिलंगी किस दिन उड़ाया जाता है भाई? 15 को भी तिलंगी दिया हुआ है, छुट्टी दिया हुआ है, पता नहीं। सब 2-2 दिन कर के मिस्टेक हो जाता है, कंफ्यूज आदमी हो जाता है। अब इसी में तो खिचड़ी कब बनेगा पता ही नहीं चला। तो मैं बाहर चली तो यहाँ देखिए मुझे चप्पल, बैग और घूमना ये सब का पसंद है, तो फिर से मैं देखने आ गई। मैं बाटा या ब्रांड वाला चप्पल नहीं पहनती हूँ। वैसे मैं ख़रीद सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं यही लोकल वाला ही ख़रीद कर काम चलाती हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है। तो मैं कितना ब्रांड वाला पहनूँगी? तो ये 200-150 वाला लेती हूँ, 6 महीना यूज करती हूँ, फेंकती हूँ, फिर ले लेती हूँ। देखिए ये ज़बरदस्ती करा था। और हील वाला वो सामने है ना, नीचे इसके हाथ के नीचे, वो भी अच्छा लग रहा था। तो लेकिन हील तो मेरे पैर का साइज़ का मिलेगा नहीं, 8-9 मैं लंबी हूँ, तो नहीं है। जो चाहिए था वो नहीं रखा है इसके पास, और ज़बरदस्ती करा है। और मैं जहाँ जाती हूँ उसको छोड़ती नहीं हूँ, मुझे दया आता है कि ले लेते, इसका भी बिक्री हो जाएगा। और सब कम कराती है, मुझे ख़राब लगता है कम कराने में, मुझे दया आती है। फिर चले मॉल में आ गए। ये वाला मॉल में नहीं दे आता है भाई, मॉल में पैसा लगता है ज़्यादा। अब ये नाइटिये है, बहुत ज़्यादा महंगा है, अच्छा तो लग रहा है। अब यहाँ मैं बैग आई थी, पिछले बार बैग देखी थी ना 200 का, वो बिक गया। इसीलिए कहा जाता है जो पसंद आए तो ले लेना चाहिए भाई, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये भी 200 का है, लेकिन कलर अच्छा नहीं है। तो मैं जैसे कि बताई थी, मुझे बैग ये सब का, मुझे गहना का शौक़ नहीं है, लेकिन हर एक कोई बोलता है कि जेवर को ख़रीद कर रखना चाहिए बुरे वक्त के समय में। ये बात तो सही है,
ख़रीदना चाहिए, जेवर को ही रखना चाहिए। फिर ये वाला मैं देखी, मुझे एक लेना था, लेकिन इसमें तो चूहा घुस जाएगा, लेकिन अभी नहीं लेंगे, बाद में कभी ले लूँगी ऐसा वाला भी। ये वाला ठीक है, इसमें सामान रखने में ठीक रहता है। उधर भी ठीक है। तो मुझे कप बताई थी ना, कप एक बॉल लेना है, तो यहाँ से मैं कप लूँगी एक। ये भी बहुत बड़ा है, चाय तो दिखेगा नहीं इसमें। ये वाला ले लेते हैं, 69 का है। अब हर कोई बोलेगा पिंकी पिंकी ली है। सबसे पहले मेरे हस्बैंड बोलेंगे, उनको तो दिखाएंगे ही नहीं, उनको थोड़ी नहीं पीना है, हमको पीना था। ये वाला भी कप मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें हैंडले नहीं है, पकड़ेंगे किधर से, गर्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये आप लोग बताइए कमेंट में, ये किस चीज़ के काम आता है। और यहाँ से ऐसा वाला बॉल लूँगी मैं, फाइबर का लूँगी, क्योंकि चीनी मिट्टी वाला मुझसे गिर जाएगा तो फूट जाएगा। तो दूसरा कुछ ले लूँगी इसी तरह का हल्का सा, इससे बड़ा लूँगी। ये फाइबर का है, ये भी फाइबर का ही था। और प्लेट भी लूँगी, पहले हर एक महीना में थोड़ा थोड़ा सामान करके लूँगी, अपना ब्लॉग वगैरह में देखने के लिए। तो अभी आप लोग बतलाइएगा मैं किस किस का टाइप का ब्लॉग दिखा। आज मुझे ये नहीं लूँगी, ये चीनी मिट्टी का है, ये भारी है, वजन है इसमें, ये गिरेगा तो फूट जाएगा। अब मुझे उठाने में ही डर लग रहा है कि फूट जाएगा तो पैसा ले लेगा भाई, इसको रखो। तो आप लोग मेरा ब्लॉग को देखिए, लाइक कीजिए। कोई कमेंट भी नहीं करता, लाइक भी नहीं करता है। लग रहा है कि हल्का कोई देख रहा है, कोई नहीं भी देख रहा है। तो मेरा आज का ब्लॉग तो यहीं तक रहेगा, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब करे हैं वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर। और इन्जॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय दोस्तों।